विश्वनाथ भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान दीनानाथ उमानाथ भोलेनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए हम सबने कथा में सुना प्रथम अवतार ग्रह अवतार। तो भगवान ने संतों से कहा कि पूजा 6 मिनट की करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, तुलसी कर ले हरि भजन होए कोटे उपचार। भगवान ने कहा 1 घड़ी पूजा कर सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, संतों ने मतलब 24 मिनट। तो 1 घड़ी आधी घड़ी, तो आधी कर सकते हो 12 मिनट? नहीं महाराज। तो आधे में पौने आध 6 मिनट की कर सकते हो? संतों ने कहा हाँ। तो तुलसी महाराज से कहा, तुलसी महाराज अब आप भोजपत्र दिया, इस पर लिख दीजिए। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, तुलसी कर ले हरि भजन होए कोटे अपराध। तुलसी संगत साधु की कोटि कोटि अपराध। आपने यदि करोड़ों भी अपराध कर लिए हों तो 6 मिनट की पूजा सिर्फ भगवान की आँखों से आँखें मिलाइए, नज़रों से नज़र, तो भगवान हंसने लगेंगे। आपको हाथ पकड़ के उठाएंगे, हाल चाल पूछेंगे। इसलिए 6 मिनट की साधना कीजिए भक्तों, कुल 6 मिनट की, क्योंकि कलकाल में इतना टाइम नहीं है। सतयुग में तो 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होती थी मनुष्यों की। कलयुग में तो सिर्फ 100 वर्ष की आयु तो बहुत कम लोग पा पाते हैं, बाकी तो कुछ 50 60 70 ऐसा में जय हरि की हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए, ये दोनों महात्मा थे, दोनों पूजा करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे विश्वावर नाम का राजा और सुजसपति नाम की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं, इनसे आशीर्वाद ले लूं। तो वह सुजसपति अपने पति के चरणों में गिर गई और क्या पूछती है? धर्मपत्नी ने कहा, हे नाथ, वही कीजिए, आप ऐसा वरदान दीजिए कि भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके अंश से एक भोलेनाथ जैसा भोला बेटा प्रकट हो जाए। तो पतिदेव ने कहा, अवश्य करूँगा। अब आपको बनारस में जाकर और विश्वानर मुनि ने विश्वनाथ शिवलिंग स्थापना करके, विश्वावर मुनि था, उसकी पत्नी सुदसी, उसने विश्वनाथ बनारस में जाकर विश्वनाथ शिवलिंग उसने स्थापित करके पूजा की, और यही 6 मिनट की पूजा की। नज़र से नज़र मिलाएं। जब ताल से ताल मिलाने से काम किया, जैसे गंगा में स्नान करके देखा तो 8 साल का बच्चा शिवलिंग के पास खड़ा है। अरे भोले की महिमा समझ गए, यही मेरे भोलेनाथ के अंश वाला बेटा है।
विश्वावर क्या चाहिए? वह बोला, भगवान मैंने धर्म पत्नी को वचन दिया है कि आप जैसा पुत्र आपके गर्भ में मेरे अंश के द्वारा प्राप्त हो जाए। भगवान बोले, सुनो मुनिराज, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं खुद तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मेरा नाम गृहपति रखना। क्या रखना? गृहपति। मेरा पहला नाम तेरी पत्नी के गर्भ से होगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रथम रुद्र अवतार की ये कथा है। विश्वावर नर मुनि की पत्नी सुजसी के गर्भ से गृहपति नाम का बालक पैदा होगा। यह भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, और मेरा नाम गृहपति रखना। सुजसमती के गर्भ से अवतारित हुए और गृहपति नाम रखा। लेकिन 12 वर्ष के बाद एक दिन की बात है कि जैसे ही बालक 12 वर्ष का हुआ तो नारद जी महाराज आ गए, और नारद जी महाराज ने आकर के गृहपति की रेखाएं देखी तो नारद जी ने कहा, सारे ग्रह से तेरा पुत्र संपूर्ण है, परंतु तेरे बेटा की एक रेखा कहीं खराब है। 12 वर्ष की आयु में अग्नि के द्वारा ये जलकर मर जाएगा। किसी माता पिता को मालूम चले कि मेरा पुत्र 12 साल के बाद मर जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। वह नारद जी के चरणों में गिर पड़े, बोले कोई उपाय तो होगा। तो नारद जी ने कहा, भगवान शिव ही कृपा कर सकते हैं। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तो वह बालक गृहपति माता पिता को रोते देखकर बोले, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी काशी जाता हूँ और शिव भगवान के चरणों में बैठकर जाप करूँगा, और आपकी जो हमारी अल्प आयु है वह दीर्घ आयु में बदल जाएगी। वह बनारस जाकर घोर तपस्या की, लेकिन पास हो गए। अंत में जब शिव ने वरदान दिया, तू चिरायु बनेगा, और जिस अग्नि से तेरी मृत्यु कही गई है और तू भी अग्नि देवता रूप साकार धारण करके अजय अमर हो जाएगा। वह भगवान शिव का पहला अवतार है। यह पहले अवतार की कथा श्रवण के लिए। अब भगवान शिव का दूसरा रुद्र अवतार, अनसुईया के पुत्र का अवतार, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और मनु शत्रुपा की देवहूति की बेटी अनसुईया थी। वह बड़ी पतिव्रता नारी थी। वह गोदावरी के किनारे स्थान बनाकर रहती थी। वह पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे, और अनसुईया बहुत ही पतिव्रता नारी थी। एक बार की बात है कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी से कह दिया कि अनसुईया का पाति धर्म की महिमा का गुणगान सारा संसार गाता है। यही बात लक्ष्मी जी से कह दी कि विष्णु भगवान ने इंद्रा का पतिव्रत नष्ट किया, उनसे भी महान पतिव्रता अनसुईया है। उसके मुकाबले त्रिलोकी में पतिव्रता नहीं है। उसका जो गुणगान गाया
तो भगवान की महिमा अनंत है। जब तीनों देवियों से नारद जी ने भड़काया तो नारद जी ने अपने अपने पति देव से कहा कि अनसुईया का पाति धर्म व्रत नष्ट करना है। भोले बाबा, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन स्त्री की हठ होती है। उन्होंने कहा नहीं, तुमको तो उनका अनसुई का पाति धर्म नष्ट करना है। यद्यपि तीनों देवों ने देवियों को बहुत समझाया, अंतोगत वह जब नहीं मानी तो तीनों देवों ने संतों का रूप धारण करके गोदावरी के किनारे अत्रि अनसुईया के कुटी के पास पहुंचे और कहते, भिक्षामी देवी, भिक्षामी देवी, भिक्षामी देवी। तो अलख जगाया तो अनसुईया ने कहा, महाराज आप क्या चाहते हैं? तो तीनों देवों ने कहा, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं भैया, बहुत भूख लगी है। तब अनसुईया ने तीनों संतों को भोजन करवाने के लिए आदर के साथ आसन पर बैठाया, बड़े आदर के साथ, और भोजन कराने लगी। तो तीनों देवों महात्मा के रूप में भोजन नहीं कर रहे हैं। तब अनसुईया ने देखा कि तीनों महात्मा भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भोजन करिए, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब तीनों महात्माओं ने कहा, मैया मेरी एक शर्त रहती है भोजन करने में। माता ने कहा, ऐसी कौन सी शर्त है, बताइए। तो उन्होंने कहा, हम भोजन करना चाहते हैं, उस जगह आपने हाथों से शुद्धता से भोजन बनाने के बाद अपने शरीर से सारे वस्त्र उतार कर निवस्त्र होकर 6 महीना के बच्चे की तरह हम तीनों को गोदी में बैठा कर भोजन कराएं, लिटाकर भोजन कराएं। तब हम भोजन को स्वीकार करते हैं। बोली, तू कर सकती है। तो अनसुईया ने हृदय में जो विचार कर देखा, हृदय में, तो वह तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, और सोचा ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं, और कहाँ परीक्षा के लिए बढ़िया तैयारी पड़ना चाहिए या आलसी परी करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। अनुसुईया तत्काल तैयार, परीक्षा के लिए तैयार हो गई। अनुसुईया ने तैयारी से जान लिया, पति का ध्यान किया, और तीनों देवताओं पर जो पति का पूजा का जल रखा था, उस जल को तीनों महात्माओं पर छिड़क दिया। तो तीनों देवता बच्चे बन के रोने लगे। अनसुईया ने तीनों देवताओं को जैसे कहा था, निवस्त्र वस्त्रों में 6 महीना के रूप में भोजन कराया और पल्ले में लिटा दिया। उधर जब भोले बाबा, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी जब अपने अपने लोकों में नहीं पहुंचे, बहुत समय बीतने के बाद तब देवियों को बड़ी चिंता हुई। तो नारद जी घूमते हुए आए, तो नारद जी से कहा
तो उन्होंने कहा वो तो बालक बन गए हैं। कहाँ पर? अनसुईया के पल्ले में। तीनों देवियां अनसुईया जी के पास आई और तीनों ने अपने पतियों को पल्ले में पड़ा देखा। तो अनसुईया ने कहा अपने पति को ले लो। तो ब्रह्मा जी ने अपने पति को उठाया तो वह रोने लगा, क्योंकि बच्चा पहचानता है माता के लिए। बच्चा तो क्या, यदि किसी गाय का बछड़ा छोड़ दो और तत्काल बच्चा देने वाली गाय का बछड़ा आप 100 गाय बांध दो तो वह बछड़ा उसी गाय का दूध पिएगा। इसी प्रकार का लड़का होता है, छोटे बच्चे में ज्ञान रहता है कि यह हमारी माता है। तो जैसे ब्रह्मा ने उठाया तो शंकर जी ने उन्हें लात मार दी। लात मार दी तो समझ गई यह नहीं है। लक्ष्मी जी कह रहे चलो देखते हैं वैकुंठ में। तो लेकर ले जाकर करेंगे क्या बच्चों को, क्योंकि वो तो साक्षात के पति हैं। तो तीनों देवियां अनसुईया के चरणों में गिर गईं। कहा कि अब तुम हमें अपनी पुत्र वधू बना लो। उन्हें आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने कहा कि हमारे पति को ज्यों का त्यों कर दो, ये कैसे रहेगा, ये तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तब अनसुईया ने जल छिड़का तो तीनों देव हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और अपने अपने पतियों को लेकर अपने अपने लोक को चली गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह दूसरा अवतार है भगवान शिव के रुद्र अवतार की। आप लोगों ने यह दूसरे अवतार की कथा श्रवण की। अब तीसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। इसमें पिप्पलाद महान तपस्वी थे। वृत्रासुर के राक्षस ने बहुत तपस्या करके इस अवतार में दधीची एक महान तपस्वी थी और वृत्रासुर नाम के राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मेरी मृत्यु केवल दधीची की हड्डी से बने ब्रज के द्वारा हो। मुनि आश्रम में एक समय ऐसा हुआ कि जब दधीची मुनि की धर्म पत्नी पूजा करने के लिए बगीचे में फल लेने गई। जैसे फूल फल लेके इंद्र आदि देवता पहुंचकर दधीची से वृत्रासुर की मारने के लिए दधीची से हड्डियों के लिए कहा। जब दधीची की पत्नी फल फूल लेने गई थी तो दधीची मुनि ने कहा कि वृत्रासुर को यदि मारना है वो आपका भला है तो मैं प्राण त्यागता हूँ। उसकी हड्डियों से वृत्रासुर को मार देना। उधर जैसे ही सुवर्चा आती है दधीची की पत्नी, मुनि दधीची की पत्नी सुवर्चा आकर पति को मरा देखकर और पता चलता है कि देवताओं ने वृत्रासुर को मारने के लिए
मेरे पति की हड्डियों का ब्रिज बनाकर विश्वासर को मारा है। तब दधीची मुनि की पत्नी ने श्राप दे दिया और कहा, ए देवताओं, तुम बड़े दुष्ट हो, सब कार्यों में चतुर हो, लेकिन अज्ञान हो। तुमने पशुओं जैसा काम किया है। स्वार्थ के लिए जाओ, मेरा श्राप है, तुम्हें जीवन में एक बार सारे देवताओं को पशु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पशु। तब जब सती होने की तैयारी हुई सुवर्चा की, तो आकाश मां से प्रभु ने कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शिव का तीसरा अवतार प्रकट हो रहा है। शिव का तीसरा रुद्र अवतार कहाँ से? दधीची की सुवर्चा पत्नी के गर्भ से तीसरा अवतार हो रहा है। तुम गर्भवती हो, बच्चे को जन्म दो, बाद में सती हो जाना। सुवर्चा ने बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर बच्चे को जन्म दिया और पति के साथ सती हो गई। बच्चा को छोड़ दिया बरगद के पास। उस बच्चे का पालन खुद पार्वती मैया ने आकर किया। देखिए आप, किसने किया? उस बच्चे का पालन पार्वती मैया ने किया। और उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? पिप्पलाद रख दिया। पिप्पलाद तीसरा अवतार है, पिप्पलाद अवतार। कामधेनु का दूध पिलाकर उसको बड़ा किया। और जब ये पिप्पलाद बड़ा हो गया तो उसका विवाह हो गया और 16 वर्ष की आयु में पिप्पलाद को शनि की 7.5 शनि दशा लग गई। शनि की 7.5 दशा शनि लग गई। शनि लगते ही पिप्पलाद लीला करते हुए बीमार हो गया। नारद जी ने आकर बताया कि 7.5 शनि लगी है। तभी पिप्पलाद भगवान ने कहा कि मैं शनि को अभी मृत्यु दंड देता हूं। ये दूसरों पर 7.5 और साल का प्रकोप पड़ता है। किसी की राशि को 7.5 साल का शनि होता है, किसी को 2.5 साल का, किसी को 3 साल का। एक राशि पहले और एक राशि बाद में उस पर पड़ता है तो उस पर ढैया चलती है। जैसे हम कथा कह रहे थे, शनि मकर राशि में आया। मकर राशि में आया। शनि कभी परेशान नहीं करता है, ये ध्यान करना। यदि किसी को शनि लग जाए, अच्छे ज्योतिषचारी को बताइए, क्योंकि शनि अच्छे भी कर्म करता है, बहुत बढ़िया काम करता है और शनि माला माल कर देता है। ऐसा नहीं कि 7.5 लग गए तो घबरा जाओ। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे ज्योतिषचारी से पूजन कराइए तो माला माल कर सकता है। अब किसी को 7.5 शनि लग जाए, बताए, कभी नहीं डरना चाहिए। ज्योतिष को बुलाकर उसको दिखाना चाहिए। भगवान शिव ने के अभिषेक से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। भगवान शिव के अभिषेक करने के मुकाबले कोई अनुष्ठान नहीं है। आप तो भगवान शिव का अभिषेक करिए। भाभी को मैट सगे त्रिपुरारी। हर व्यक्ति को कम से कम 5 बार अभिषेक करा लेना चाहिए श्रावण के माह में। और शिवरात्रि पर आराम करें। रात्रि के पहले पहर पहला अभिषेक शिवरात्रि पर करने से और बड़ा फल प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष के आद्रा नक्षत्र में यदि भगवान का अभिषेक किया जाए, क्योंकि उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, तो उसको बड़ा
परम लाभकारी होता है। जब भी जिंदगी में ग्रह सताएं, कोई परेशानी आए, कोई शनि लगे, तो यदि कोई आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप भगवान का अभिषेक करें। कोई सही रास्ता ना बताएं, ब्राह्मण द्वारा मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव लिंग बनाकर विधिवत अभिषेक कराएं। और अभिषेक सारी दुनिया की परेशानियों की दवा है। अभिषेक दुनिया की सभी दवाओं की दवा अभिषेक है। जाप की, ताप की, पूजा की आवश्यकता नहीं है। न जाप की आवश्यकता है, न ताप की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है। सिर्फ भगवान के अभिषेक से भाभी को मेट सके त्रिपुराई। किसी भी प्रकार की भाभी आए तो त्रिपुरारी उसको नष्ट कर देते हैं। घर में शिवलिंग, पार्थिव लिंग की स्थापना कराएं, फिर उसको बहते हुए जल में विसर्जन कर दें, या किसी प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग में मंदिर में जाकर उत्तर दिशा में बैठकर जैसा कि बताया अभिषेक करना प्रारंभ करें। शनिदेव का प्रकोप देखकर पिपला दुखी होगा और शनि को मारने के लिए जब प्रकोप उठाया, शनिदेव समझ गए कि भोले बाबा भोलेनाथ का रूप है। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु मुझे दंड मत दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। शनिदेव बोले, इससे के अलावा आप जो भी चाहे मुझसे ले लें। तब भगवान शिव ने 3 वचन दिए, ध्यान से सुनना, शनि के लिए। क्या दिए? 3 वचन कि आज के बाद किसी स्त्री या पुरुष को जन्म से लेकर 16 साल की अवस्था में शनि अड़ैया डड़ैया 7.5 शनि नहीं लगेंगे। 16 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को शनि नहीं लगता है। दूसरा वरदान दिया, जो शिव को प्रसन्न करके विधान अपनाए और भक्ति करेगा, शिव का कोई अभिषेक करेगा, भगवान शिव की शिव पुराण की